गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 बताएंगे। उस एक्सरसाइज का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे बहुपद होते क्या हैं। बहुपद, इसके नाम से समझो, बहुपद बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद बहुत सारे पद हों बहुपद कहते हैं। अब इसमें कैटेगरी आ जाती है बेटा। जैसे एक पदीय भी बहुपद होगा। अब जैसे मैं रफ में बताऊं थोड़ा सा बच्चों आपको, ये x लिख दें तो एक पदीय होगा, एक पद है इसमें। और x+2 लिख दें, ये द्विपदीय हो गया, दो पद हो गए। समझना। ऐसे ही x+y+2 ये तीन पदीय हो गया, 1 2 3। तो कहने का मतलब है बहुपद होते हैं जिसमें बहुत सारे पद हों, और कैटेगरी होती है एक पद हो तो एक पदीय बहुपद हो गया, दो पद हो तो दो पदीय हो गया, और तीन संख्या हो तो तीन पदीय हो गया, चार हो चतुर्थ पदीय हो गया। एक बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं बहुपद की भी कैटेगरी। एक तो ये हो गई एक पद, द्विपद, तीन पद। अब बात आती है रेखीय बहुपद भी होता है, रेखीय बहुपद। अब बात आती है बेटा रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद वो होता है जिसमें एक घात होती है। एक घातीय बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय यानी कि x+3 = 0। इसमें x की घात कितनी है? एक ही तो है, कुछ नहीं लिखा है तो एक है, तो ये रेखीय बहुपद है। तो ये रेखीय बहुपद है। समझ में आया? एक घात हो x की, ठीक है, x के सापेक्ष एक रेखीय बहुपद है। ऐसे मान लो y+5 = 0 है, ये भी रेखीय बहुपद है क्योंकि y की पावर भी एक है। संख्या ये इसे चर बोलते हैं, इसे अचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें x की पावर एक हो या y की पावर एक हो, किसी भी अचर चर राशि की घात एक होती है, उसे रेखीय बहुपद बोलते हैं। x की पावर एक है तो रेखीय बहुपद है। अब दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। अब एक घातीय हो गया तो रेखीय बहुपद हो गया। अब हो गया द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ये बेटा है तो बेसिक चीज़ें, लेकिन अगर ये आप बेस से ही हम लेकर चलना चाह रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो द्विघात, इसके नाम से पता चल रहा है द्विघात, जिसमें दो घात हो x की, वो होती हैं द्विघात समीकरण। और इसी से ही रिलेटेड हम ज़्यादा पढ़ेंगे। द्विघात, द्विघात यानी कि x+3 = 0। ये तो एक घातीय रेखीय है। अगर मैं यहाँ द्विघात हो गया, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा होगा, जिसमें चर की घात दो होती है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर हम ऐसा लिखें x² + 7x + 12 = 0, तो ये भी बच्चों द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ी द्विघात है। हम मानक रूप से देखते हैं द्विघात, ठीक है। ये द्विघात समीकरण और कितने पदीय है? तीन पदीय है। देखो सब समझो, ये द्विघात समीकरण है लेकिन द्विपदीय है, ये द्विघात समीकरण है लेकिन त्रिपदीय है। बड़ी पावर देखते हैं, x² + 7x + 12, तो जिसमें x की घात दो हो उसे द्विघातीय पद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और एक क्या आती है जिसमें तीन घात आ जाए, उसे त्रिघातीय पद कहते, बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है बच्चों? जैसे x³ + 3x² + x + 2 = 0, ये त्रिघातीय है। अब आप ये मत कहना सर इसमें तो द्विघाती भी है और रेखीय भी है। नहीं, हम मानक रूप देखते हैं किसका बहुमत है। x³ बड़ा है, x³ ग्रेटर कंपेयर टू x², इवन x, यानी x³ इससे भी बड़ा है ना पावर में, तो ये त्रिघात हो गया। अब ये नहीं देखना है ये द्विघात, x भी है, लेकिन यह शुरुआत कहाँ से हुई? इस पद में सबसे बड़ा क्या है वो चीज़ चलती है। जैसे इसमें x भी है लेकिन द्विघाती है क्योंकि x² है। अब इसमें ये भी द्विघाती है, ये एक घाती है और ये त्रिघाती है। आप यहाँ तक पढ़ेंगे त्रिघाती के, और चार घाती आ जाए तो x की घात कितनी होगी? 4 सबसे बड़ी। आशा है आप लोग बात को पकड़ पा रहे होंगे। तो बहुपद वो होते हैं जिसमें कई सारे पद होते हैं, और
जिसमें एक घात हो एक्स की वो एक रेखीय पद होता है, रेखीय बहुपद होता है। दो घात हो तो द्विघात बहुपद होता है, तीन घात हो त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, अब हम जो इसमें पढ़ेंगे ज़्यादातर द्विघात और त्रिघात पढ़ेंगे। रेखीय भी है आगे, लेकिन आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, परिभाषा कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं सर, जिसमें चर राशि यानी जो x, अब मैं लिख दूं यहाँ पे t+3 = 0, तो ये भी एक रेखीय बहुपद है। टी में आ गया ना, टी भी चर है, ABCD A to Z ये सब चर होते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। जिस चर एक घात हो एक रेखीय, द्विघात हो द्विघातीय, तीन घात हो त्रिघातीय। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा। अब बात आता है हम द्विघात और त्रिघात में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और समझ लो, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक, इसमें दो है ना, द्विघात में दो घात होती है तो अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। फिर समझना, द्विघात में अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। एक घात में अधिक से अधिक एक शून्यक होगा, और त्रिघात में अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, तीन। समझ रहे होगे, द्विघात में दो शून्यक, त्रिघात में तीन शून्यक होते हैं, ये याद रखना। अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं त्रिघात में, अधिक से अधिक द्विशून्यक हो सकते हैं द्विघात में। ठीक है, अब आती है द्विघात का समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण जो हम याद रखेंगे होती है ax² + bx + c के रूप में होता है। ax² + bx + c के रूप में होता है। समझ रहे होगे हैं, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² खत्म हो जाएगा ना, तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम a = 0 रख दें, ठीक, क्यों, a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर हमने a की जगह 0 रख दिया, 0 की इससे गुणा हुई 0 हो गया ना, ये तो फिर हमारा ये हो गया 0 + bx + c। अरे ये तो हमारा फिर रेखीय समीकरण बन गया, रेखीय बहुपद। समझ रहे हो नहीं, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ है। ये हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद होता है। समझ गए, द्विघात समीकरण बहुपद व्यंजक होता है। क्लियर है, क्लियर है। और इसके कितने शून्यक होते हैं, अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। समझ रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण यही है कि दो शून्यक क्या क्या मान लें। अब देखो ध्यान से देखना, ये कट समझाने के लिए डिब्बे बॉक्स में बंद करूँ। x² + bx + c के दो शून्यक अल्फा व बीटा हों। अब देखो काम की बात, मैंने कहा था द्विघात समीकरण में दो शून्यक होते हैं बच्चों, होते हैं ना। मान लिया वो तो शून्यक अल्फा बीटा हैं, तब सूत्र होता है ये, दोनों शून्यकों को जोड़ दें, अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, और दो शून्यकों का जोड़ -b/a और दो शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ये आपको याद करना है, लगाना मैं बताऊंगा। दो शून्यक हैं तो उनका जोड़ -b/a और अल्फा बीटा = c/a होता है। ठीक है, क्लियर। अभी मैं द्विघात, त्रिघात आएगी तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम द्विघात पे बात करेंगे। यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तब अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a होता है। ठीक है, हम आज से द्विघात समीकरण पर बात करेंगे। अब हम, ये आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, आज से आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1, ये तो बहुत ईजी है। देखो मेरे पास किताब है, मैं किताब से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की क्लास है बच्चों, तो मैं इसकी हिंदी भी बताऊँगा, क्योंकि चित्र से आप अच्छी तरह समझेंगे। देखो किताब किसी ने नहीं खरीदी है तो खरीद लें प्लीज़, मैथ की किताब खरीद लें बच्चों। क्या है पहला सवाल, एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10। फिगर मतलब चित्र में दिया है, देखो टू बिलो नीचे दिया है। फॉर सेम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज बोलते हैं शून्य को,
ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इसका मतलब हुआ